हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग जो बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 की श्रृंखला को हम लोग चला रहे हैं उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधा अपने प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। प्रश्न नंबर 676 आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह थे, या फर्रुखसियर थे, या जहांदार शाह थे, या शाह आलम द्वितीय थे? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्रुखसियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ये कौन थे? ये वही व्यक्ति थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है भारत में लगाने व व्यापार करने को क्या अनुमति दे दिए थे। और जहांदार शाह कौन थे? जहांदार शाह या औरंगजेब के पोता थे। किसके? औरंगजेब के पोता थे, औरंगजेब के पोता। और शाह आलम द्वितीय कौन थे? शाह आलम द्वितीय ये जहांदार शाह के क्या थे? पुत्र थे। कौन? शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? अकबर के शासनकाल में आया था, या जहांगीर के शासनकाल में आया था, या शाहजहां के शासनकाल में आया था, या औरंगजेब के शासनकाल में आया था? कौन? मोहम्मद सादिक। यह कहाँ का रहने वाला था? यह ईरान का रहने वाला था। किसके शासनकाल में आया था? यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकबर ने क्या क्या भारत में बनवाया है? इसने सबसे पहले तो आगरा का किला बनवाया है, आगरा का किला बनवाया। देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल से। आगरा का किला, और क्या बनवाया? बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा बनवाया। कहाँ पे बनवाया? फतेहपुर सीकरी में बनवाया, फतेहपुर सीकरी में बनवाया। और क्या इसने बनवाया? इलाहाबाद का किला भी इसी ने बनवाया जहाँ कुंभ लगा था। इलाहाबाद का किला, किला गलत थोड़ा लिखा है लेकिन किला ही बनवाया। और क्या बनवाया था इसने? जामा मस्जिद बनवाया था, जामा मस्जिद। और क्या बनवाया था इसने? जामा मस्जिद कई लोग बनवाए थे, जामा मस्जिद को इसने भी बनवाया था, शाहजहाँ भी बनवाया था। और क्या इसने बनवाया था? सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाया था, सलीम चिश्ती का मकबरा कर लीजिए, सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया। जहांगीर ने क्या क्या बनवाया था? जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया था और बेगम शाही मस्जिद बनवाया था। शाहजहाँ के बारे में तो जानते हैं, सबसे फेमस इसका क्या? ताजमहल बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। और क्या बनवाया था? लाल किला बनवाया था, लाल किला। और क्या बनवाया था? मोती मस्जिद ये भी बनवाया था। और क्या बनवाया था? जहांगीर का मकबरा बनवाया था। किसका? जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा। और क्या बनवाया था? शीश महल बनवाया था, वजीर का मस्जिद भी बनवाया था। औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा कौन बनवाया था? औरंगजेब बनवाया था। और क्या बनवाया था? लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाया था। और दिल्ली के लाल किले में यह भी मोती मस्जिद बनवाया था। मोती मस्जिद कहाँ इम्पोर्टेंट है? मोती मस्जिद यह भी बनवाया था, लेकिन कहाँ बनवाया था? लाल किला में। कहाँ? लाल किला में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार में आया था? बताइए। ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन बी है जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन सी है शाहजहां के शासनकाल में, या ऑप्शन डी है औरंगजेब के शासनकाल में? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। अकबर ने क्या क्या बनवाया था? आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला, पंचमहल, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, और बस इतना बनवाया था। मैं इसके बारे में बता ही चुका हूँ। जहांगीर के बारे में बता ही चुका हूँ कि शालीमार बाग और बेगम शाही मस्जिद बनवाया था। शाहजहाँ के बारे में पिछले क्वेश्चन में देखा हूँ कि ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, मोती मस्जिद बनवाया, जहांगीर का मकबरा बनवाया। और क्या बनवाया था? जामा मस्जिद बनवाया था, शीश महल बनवाया था, वजीर खां का मस्जिद बनवाया था। और यह क्या? जहांगीर का बेटा है। जहांगीर का बेटा कौन है? शाहजहाँ है। औरंगजेब के बारे में जानते हैं, बीबी का मकबरा क्या है? बनवाया था, इसीलिए क्या फेमस है। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किसने किया था? बाबर ने किया था, हुमायूं ने किया था, अकबर ने किया था, या जहांगीर ने किया था? बताइए। राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने, ऑप्शन सी अकबर इज द राइट आंसर। कौन? अकबर ने किया था।
अकबर के बारे में क्या क्या बनवाया था कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिए। बाबर कौन था, मुगलिया सल्तनत का संस्थापक था। हुमायूं के पिता का नाम क्या था, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। और हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था, अकबर था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बिहार शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया, बताइए। जहांगीर ने किसको नियुक्त किया बिहार का प्रांतपति, राजकुमार अजीम को, राजकुमार परवेज को, राजकुमार अजीम मुसा शान को, या मुर्शिद कुली खान को। इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार परवेज को। कौन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राजकुमार परवेज इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, बताइए। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, तो बताइए राजकुमार अजीम कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन किया था वहाँ का सूबेदार, औरंगजेब किया था। क्यों, क्योंकि औरंगजेब का अजीम क्या था, पोता था। क्या था, पोता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया, बताइए। यानी कि अजीमाबाद किसका पुराना नाम है, पटना का। एक प्रश्न तो यहीं से अब बन जाएगा सीधे सीधे। पटना का पुराना नाम क्या है, अजीमाबाद है। किसका, पटना का। क्या पुराना नाम है, अजीमाबाद। किसने दिया था, मैं अभी बताया, राजकुमार अजीम ने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार अजीम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पिछला प्रश्न भी यहीं रहा। ये अजीम कौन था, औरंगजेब का पोता था। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है, बताइए। कौन था, जहांगीर था, शाह आलम द्वितीय था, जहांदार शाह था, या फर्रुखसियर था। बताइए कौन सा। वो पहले तो याद रखें, मुगलिया सल्तनत का वो क्या था, राजा था। और उसका राज्याभिषेक मतलब यहीं राजा बना। बिहार में कौन राजा बना। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्रुखसियर। कौन बना, फर्रुखसियर बना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन बना, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर कौन था, यह वही व्यक्ति था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, भारत में आने की अनुमति दे दिया था और व्यापार करने की भी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ, बताइए। ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन डी सभी का। वही पिछला वाला ही प्रश्न है, कौन होगा इसका सही जवाब, फर्रुखसियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फर्रुखसियर कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए तब तक। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया, बताइए। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी ए शाहजहां, ऑप्शन सी ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन, बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है। बिहार प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना, बताइए। बताइए, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना। ऑप्शन ए सुजाद खां, ऑप्शन बी मिर्जा अजीज कोकलतास, ऑप्शन सी है शाहबाज खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्जा अजीज कोकलतास। मिर्जा अजीज कोकलतास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन, मिर्जा अजीज कोकलतास, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा है, सुजात खां रहा है, सईद खां रहा है, मुकर्रब खां रहा है, या सभी रहा है, बताइए। कौन कौन गवर्नर रहे, सुजात खां तो रहे ही, सईद खां भी रहे, तब तो ऑप्शन सी डी हो जाएगा। मुकर्रब खां भी तब रहे ही होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन, सभी रहे। अगला प्रश्न है, नवाब अली वर्दी खां बिहार में कार्यकाल क्या रहा, नवाब अली वर्दी खां का, बताइए। यह कौन रहा, नवाब अली वर्दी खां कौन रहा। यह बिहार का क्या, चौथा नवाब था। सॉरी, बंगाल, तब बिहार एक ही में था ना उस समय, तब बंगाल का लीजिए, बंगाल का चौथा नवाब था। चौथा नवाब था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बिहार का अंतिम नवाब कौन था, बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, शुजाउद्दौला या सिराजुद्दौला या मीर कासिम, बताइए कौन रहा अंतिम शासक।
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1734 से 1740। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1734 से 1740 तक क्या है, अली वर्दी खां बिहार बंगाल का क्या रहा, नवाब बना रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर कब अधिकार किया, बताइए। ऑप्शन ए है 1730 में, ऑप्शन बी है 1735 में, ऑप्शन सी है 1740 में, ऑप्शन डी है 1746 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1740 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1740 में, कब, 1740 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अली वर्दी खां कौन था, बताइए। यह अली वर्दी खां कौन था, बंगाल का चौथा नवाब था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर दी, बताइए। मुर्शिदाबाद किसको मुर्शिदाबाद कहते हैं, पटना को कहते थे उस समय, पटना को। इसको बताया कौन, मुर्शिद कुली खां। इसको क्या किया था, पटना को यानी मुर्शिदाबाद को बसाया था। कौन पटना से हटाकर मुंगेर कर दिया, बताइए। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला या मीर कासिम। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति था। और इसी के शासनकाल, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और प्लासी का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और कौन, सिराजुद्दौला के नेतृत्वकर्ता सेनापति यानी कौन थे, मीर कासिम थे। तो मीर कासिम ने क्या कर दिया, धोखा दे दिया, गद्दारी कर दिया। इसलिए क्या, रॉबर्ट क्लाइव की सेना क्या करी, विजयी प्राप्त कर ली। और फिर मीर कासिम मीर जाफर को हराकर बंगाल का क्या, नवाब बन गया। इसका सही जवाब हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मुर्शिद कुली खां कौन था, ये बंगाल का क्या ना, पहला नवाब था। बंगाल का यह कौन सा नवाब था, बंगाल का पहला नवाब था। बंगाल का पहला नवाब था, पहला नवाब बना। और इसी ने क्या किया, मुर्शिदाबाद यानी पटना की क्या की थी, बसाया था। और इसका उपनाम का, इसको उपनाम से भी जानते थे क्या, इसको हादी बोलते थे, हादी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई, बताइए। 1748 में किस बिहार के उप नवाब की हत्या हुई, अली वर्दी खां की हुई, हैबत जंग की हुई, शौकत जंग की हुई या फिर किसी की नहीं हुई। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैबत जंग की हुई। किसका, हैबत जंग की हुई। किसका, हैबत जंग की। अली वर्दी खां कौन था, यह बंगाल का क्या है, चौथा नवाब था। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। 748 में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था, बताइए। अफगानों को पराजित कर दिया था, मराठों को कर दिया था, या अंग्रेजों को कर दिया था, या फ्रांसीसियों को कर दिया था। किसने, अली वर्दी खां ने। किसने, अली वर्दी खां यानी बंगाल का कौन सा, चौथा नंबर का राजा। किसको बताइए पराजित किया था रानी सराय के युद्ध में। इसने अफगानों को कर दिया था। किसको, अफगानों को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसको, अफगानों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नवाब या फिर नाजिम था, बताइए। नायब नाजिम था, यानी कौन नायब था उसमें बिहार का। राजा सिताब राय, सुजात खां या अली गौहर या राजा राम नारायण। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम नारायण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, राजा राम नारायण। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी, बताइए। किसे की थी, शुजाउद्दीन को की थी, मुर्शिद कुली खां को की थी, या फिर सिराजुद्दौला को की थी, सिराजुद्दीन को की थी, या फिर किसी को नहीं की थी, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा शुजाउद्दीन को। किसको, शुजाउद्दीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसको सूबेदारी की थी, शुजाउद्दीन को की थी। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं।
अलीवर्दी खान ने बिहार के अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था बताइए। बक्सर के युद्ध में किया था, पटना के युद्ध में किया था, आरा के युद्ध में किया था, या बक्सर के युद्ध में किया था, या मुंगेर के युद्ध में किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना के युद्ध में। किसमें? पटना के युद्ध में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 से 23 अक्टूबर, 22 या 23 अक्टूबर कब हुआ था? अक्टूबर में। और कब हुआ था? 1764 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा के लिखिएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764। ये याद रहे न रहे, लेकिन 1764 याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था बताइए। फतुहा के समीप किया था, मुंगेर के समीप किया था, या पूर्णिया के समीप किया था, या फिर कहीं नहीं किया था बताइए। मराठों को कहाँ पराजित किया था अलीवर्दी खां? इसका सही जवाब हो जाएगा फतुहा के समीप। कहाँ पे? फतुहा के समीप किया था। मुंगेर से रिलेटेड आप लोग जानिए कि यहाँ क्या बंदूक निर्माण के लिए जाना जाता है। बंदूक निर्माण के लिए मुंगेर जाना जाता है। और किसके लिए जाना जाता है मुंगेर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तब तक बताइए पूर्णिया के बारे में कुछ बता दीजिए। यह किसके लिए फेमस था पूर्णिया? रामकृष्ण मिशन के लिए। याद है कि भूल गए सब पिछले वीडियो में? रामकृष्ण मिशन के लिए प्रसिद्ध थे। कौन मिशन के लिए कौन प्रसिद्ध था? पूर्णिया जिला प्रसिद्ध था। और यहाँ पूर्णिया का नाम किसके नाम पे पड़ा? पूरन देवी मंदिर है। पूरन देवी माँ के नाम पे क्या है? पूर्णिया पड़ा। पूरन देवी मंदिर भी यहाँ पे फेमस है, बहुत भव्य मंदिर है। और इसको पूर्णिया के और क्या कहा जाता था? मिनी दार्जिलिंग। याद है? मिनी दार्जिलिंग कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दार्जिलिंग, यहाँ पे आर्द्रतापूर्ण वायु यानी हवा चलती है। और दार्जिलिंग पूरे भारत में कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे? असम में। चाय के बागानों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों की हत्या कर दी थी बताइए। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी बताइए। रामनारायण को कर दिए थे, या अलीवर्दी खां को कर दिए थे, या जैनुद्दीन ऐबत जंग को कर दिए थे, या नवाब खां को कर दिए थे बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा जैनुद्दीन ऐबत जंग को। किसको? जैनुद्दीन ऐबत जंग की हत्या किसने की थी? अफगानों क्या कर दिए थे मिलकर। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोली थी बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है भागलपुर में, ऑप्शन बी है बेतिया में, ऑप्शन सी है फतुहा में, ऑप्शन डी है पटना में। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भागलपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग बताइए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना सिटी नेपाल कोठी। कहाँ पे? पटना सिटी। पटना में क्या कर दिए थे? बिहार के डेन व्यापारियों ने क्या है व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? पटना सिटी में। कहाँ पे? पटना सिटी में खोली थी। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की थी बताइए। 1734 में, 1669 में, 1744 में, या 1719 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1734 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापार सामग्री प्राप्त करती थी बताइए। यूरोप की कंपनियां बिहार से क्या लेती थी बताइए। अनाज लेती थी, सोरा लेती थी, कपड़ा लेती थी, या फिर सभी चीज़ लेती थी। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी चीज़ लेती थी। क्या? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कोई व्यापार करने आएगा तो सोचेगा अधिक से अधिक चीज़ यहाँ से क्या करें? उगाई करके ले जाएं। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज का सफ़र हम लोग का यहीं तक रहा। कल एक फिर नए ऊर्जा जोश उमंग उत्साह के साथ मैं कल एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक हमारे चैनल को करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे क्या हो पाएंगे, लाभान्वित हो पाएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।